हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारकास किचन मैजिक। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मोतीचूर की गुजिया की रेसिपी। ये अगर आप खोए की गुजिया अवॉइड करना चाहें तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले मैंने लिया ये है मैदा। 1.5 से 2 किलो के करीब मैदा है ये। और ये है मोतीचूर की जो बूंदी आती है वो है, या आप मोतीचूर के लड्डू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बादाम लिए हैं, छोटी इलायची ली हुई है, खरबूजे का बीज है, पोस्ता दाना है और पिसी हुई चीनी है। और ये जो मैंने मैदा लिया था उसको मोयन देने के लिए 300 ग्राम के करीब ये वेजिटेबल ऑयल लिया है मैंने। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी इतना ही लगेगा। तो अब मैं धीरे धीरे करके पहले मोयन लगाऊंगी मैदे में और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं अच्छी तरीके से गूँथ लूँगी। हमें बहुत गीला आटा नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये आटा गूँथने में मुझे 10 मिनट का टाइम लगा था और लगभग आधा लीटर के करीब मैंने पानी यूज़ किया। उससे ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं, हमें टाइट आटा बनाना है, तभी हमारी जो गुजिया है वो खस्ता बनेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जब आटा तैयार हो जाएगा हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आटा गूँथ लेने के बाद मैं इसको बटर पेपर से ढक के रख दूँगी रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए। ढकना ज़रूरी है, नहीं तो मैदा ड्राई हो जाएगा जिससे हमारी गुजिया आगे चल के फटने लगेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कढ़ाई गर्म होने मैंने रख दी थी और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब मैं जो ये मेवा है मैंने जो काट के रखा था उसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, बस बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। तो मैंने कढ़ाई में मेवे डाल दिए हैं सारे अपने, और इलायची पाउडर मैंने बना लिया है। थोड़ी देर ही हमें गरम करना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं, इससे हमारी जो गुजिया है वो थोड़ा लंबे समय तक चलेगी। दो से 3 मिनट हो गए हैं, हमारा जो मेवा है वो अच्छी तरीके से भुन गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। गैस ऑफ करने के बाद मैं इन मेवों को बूंदी पे डाल दूंगी। मैंने जो पीसी हुई चीनी रखी थी वो मैं 1 से 2 चम्मच बस डालूंगी, क्योंकि ये मोतीचूर तो ऑलरेडी बहुत ही मीठा होता है। बस मैदे के साथ एक बैलेंस बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है और इलायची पाउडर भी डाल दिया है मैंने। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखिए मैंने हाथों से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसको भर के दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने मैदा घोल के रखा है। मैं पूरी सावधानी के साथ गुजिया बनाती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी एक भी गुजिया फटे। मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए कि मैं बिना मैदे का घोल लगाए ही गुजिया बनाती हूँ, इसलिए मैं मैदे का घोल लगा के आराम से
एकदम परफेक्ट बिना फटी हुई गुजिया बनाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है और कुछ नहीं है, हो सकता है ना फटे, लेकिन मुझे डर लगता है। मैं नहीं चाहती मेरी एक भी गुजिया ख़राब हो, इसलिए मैंने मैदे का घोल रखा हुआ है। और अब मैं इसको एकदम पतला पतला बेल लूँगी। हमें एकदम पतला बेलना है। आप देख सकते हैं मेरा चकला पूरा एकदम झलक रहा है, इतना पतला हमें बेलना है। तभी आप जैसे ही मुंह में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मैदे का स्वाद आपके मुंह में नहीं आएगा और एकदम पूरी गुजिया मुंह में घुल जाएगी। और क्योंकि इसमें मोतीचूर होता है, ये गुजिया जब ताज़ी होती है ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से मैंने लगभग 10 से 15 लोइयाँ बेल ली हैं और अब मैं इनको आपको भर के दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं सांचे में पहले ये अच्छी तरीके से जो ये मैंने मैदे की पूरी बेली है उसको खूब अच्छी तरीके से फैला के पूरा सांचा कवर कर देना होता है। और अब मैं ये मैदे का जो घोल मैंने बनाया है उसको लगा दूंगी पूरे किनारों पर। और अब मैं जो ये मोतीचूर का हमारा भरावन है इसको थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, मगर हाँ भरिएगा, क्योंकि गुजिया फटने का सबसे बड़ा रीज़न होता है अगर आप उसमें जगह खाली है तो हवा भरेगी और उस प्रेशर से आपकी गुजिया फट जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गुजिया अच्छी तरीके से भरिएगा। और अब मैं इसको ढक दूंगी। हमें पूरा मैदा, गुजिया, सारी लोइयाँ सब कुछ ढक के रखना होता है, नहीं तो मैदा ड्राई होने लगता है और फिर वो आगे चल के इस वजह से भी गुजिया फट जाती है और वो शाइन नहीं आती है हमारी गुजिया में, इसलिए ढकने का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से 10 से 15 गुजिया बना ली है और अब मैं इसको आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है। मीडियम आंच में हमें तलना है, बहुत तेज़ आंच में और बहुत तेज़ गर्म तेल नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एकदम मीडियम आंच में थोड़ा गर्म तेल है और इसमें मैं कई सारी गुजिया एक साथ डालूंगी। और जैसे जैसे गुजिया पकती जाएगी वो ऊपर अपने आप आती जाएगी। और गुजिया ऊपर आती जाएगी तो हमें पलटने में आसानी होगी। आपको बहुत ज़्यादा इसको पलटने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो भी फट सकती है। तो आराम से धीरे धीरे ये पकेगी, ऊपर आएगी, आप पलट दीजिए। इस तरह से आप सारी गुजिया अपनी फ्राई कर लीजिए। गुजिया हमें गोल्डन फ्राई ही करनी है, बहुत ज़्यादा उसको रेड नहीं करना है। गोल्डन फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा आता है, खस्ता होती है, और रेड कर देने पे वो आगे चल के कड़क हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इनका ध्यान रख लेंगे तो आपकी गुजिया बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए कितनी बढ़िया गोल्डन फ्राई हुई है ये गुजिया।
तो इसी तरीके से सारी गुजिया आप बना लीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और थोड़ा अलग टेस्ट हो जाता है इसका, और ये लंबे समय तक चलती है खोए की गुजिया के मुकाबले। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।